इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया 7080732808। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगाव निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज की प्रथम जिज्ञासा में मीनल सिंघई तेंदुखेड़ा महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, शासन देव क्या होते हैं और इनका काल कब तक और कितना रहता है? तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तभी ये होते हैं या फिर उनके मोक्ष जाने के बाद होते हैं? महाराज जी, इनकी आयु कितनी होती है? क्या तीर्थंकर आदिनाथ के समय के शासन देव आज भी होंगे, जबकि आदिनाथ भगवान तो मोक्ष चले गए हैं? शासन देव एक पद है, जैसे कलेक्टर का, कमिश्नर का पद होता है, उस पद पे जो बैठता है वह उस शासन देव माना है। यक्ष यक्षिणी और शासन देव ये वहाँ निश्चित है कि यही शासन देव बनेगा, यही यक्ष यक्षिणी बनेंगे। उन पदों में उनका रहता है, उनमें जो सबसे पहले श्रेष्ठ होता है उनका नाम वहाँ घोषित होता है। आदिनाथ भगवान के समय का यक्ष यक्षिणी शासन देव आज नहीं हो सकते, क्योंकि एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष निकल गया और शासन देव की अधिक तक यदि भवनवासियों की भी लें तो एक सागर प्रमाण के लगभग उनकी आयु होती है। इनकी पूर्ण आयु भी ना माने, कम भी माने तो एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक जीवों का कितना समय, कितने यक्ष यक्षिणी, कितने शासन देवी देवता निकल चुके हैं, बहुत निकल चुके। तो इसलिए जो आदिनाथ वाले हैं वो आज नहीं हैं और वो पद निश्चित है, चाहे तीर्थंकर होवें अथवा ना होवें, वो शासन देव के पद पर रहेगा। अब तीर्थंकर होते हैं तो वहाँ जाके ड्यूटी दे देगा, जैसे लोकांतिक देव होते हैं। अब यहाँ से कोई मोक्ष नहीं जा रहा है तो लोकांतिक देवों में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो यहाँ नहीं आएंगे, और तीर्थंकर हो जाएंगे तो आ जाएंगे। कुबेर है, यहाँ समूषण रचना नहीं है, जहाँ समूषण रचना होती वहाँ रचना कर देंगे। तो ये नियोगी पद कहलाते हैं। इन पदों पर वो यहाँ से पुण्य बांध करके जाते हैं, उन पदों पर वो उत्पन्न होते हैं। जहाँ ढाई द्वीप में जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ जाकर भी अपनी ड्यूटी देते हैं, ऐसा मानना चाहिए। निर्मल कुमार जैन, शशि जैन, भोपाल। निर्यापक मुनि पुंगव सुधासागर जी की महाराज जी के चरणों में मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, तत्वार सूत्र के 10वें अध्याय के 9वें नंबर के सूत्र में आया है, आविद्य कुलाल चक्रवत व्यवगत लेपा लांबू बदेरंड बीच बदग्नि शिखा बच्चे। इसका अर्थ क्या होता है? ये एक प्रकार से ये कहा गया कि संसार में जीव
नाना प्रकार की योनियों में भटकता था, कभी नीचे कभी ऊपर कभी त्रियग। तो जब कर्म ले जाता था उनको, विग्रह तो कर्म युगा, कर्म जब उनको नाना स्थानों पर ले जाता था, अब कर्म खत्म होने पर यहाँ से सिद्धालय कौन ले गया? कर्म तो अपने आप खत्म हो गया, अभी तो कर्म ले जाता था, कौन ले गया? तो उसके लिए उदाहरण देकर पूज्यवर उमा स्वामी ने समझाने का प्रयास किया है कि जैसे एक तुमड़ी के अंदर किसी ने मिट्टी लपेट दी तो वो पानी में डूब जाएगी, और जैसे मिट्टी का लेप हटाएंगे तो स्वभाव से ऊपर आएगी। अग्नि शिखा है, यदि हवा नहीं चले तो वह नियम से अग्नि की गति कहाँ होती? ऊपर को। कभी भी अग्नि नीचे को नहीं जाती, ऊपर को ही जाती, स्वभाव होता। अग्नि शिखावत आविद्य कुलालवत, उन्होंने कहा जैसे कुम्हार चाक को घुमा देता है और घुमाना छोड़ देता है, फिर भी वो चाक घूमता रहता है कि नहीं? घूमता रहता, फर्क नहीं है, आप लोग घुमा देते हो फिर भी वो घूमता रहता है। तो ये उदाहरण उन्होंने इसलिए दिया, 3 कारण उन्होंने बताए। पहला कारण उन्होंने बताया परिग्रह कर्मों के अभाव होने से वह मोक्ष गए। दूसरे कारण का रहस्य उनका अलग था। दूसरा कारण उनका बताया था कि स्वभाव ही है ऊपर जाने का, कोई व्यक्ति नीचे जाना नहीं चाहता। तो पहला परिग्रह का अभाव, कर्मों का, नौ कर्मों का अभाव, दूसरे में स्वभाव, और तीसरे में उन्होंने कहा अनादि काल से यह व्यक्ति भ्रमण करता रहा है। तो पूर्व प्रयोग के अनुसार जब शरीर से छूटता है तो उसको कहीं ना कहीं तो जाना पड़ता है, लेकिन आजू बाजू त्रियग न जाकर के पूर्व प्रयोग से वह ऊपर चला जाता है। ऐसा उन्होंने 3 उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास किया है। निकिता जैन पड़ावा, महाराज श्री के चरणों में तरह नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, गर्भ अवस्था में 7 महीने के बाद अष्टद्रव्य को धोकर पूजा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। आखिरी दिन तक, जिस दिन आपको जन्म देने का, डिलीवरी का समय है, पूजा करके जाओ, अष्टद्रव्य से करके जाओ, कोई बाधा। पूजा करने में मात्र आहार के लिए निषेध किया है। और पंचकल्याणक आदि में जो पात्र बनते हैं, वो पात्र गर्भवती महिला नहीं बन सकती, कोई भी पात्र, क्योंकि वहाँ देव का संकल्प होता है, देवी का संकल्प होता है, और देवी कभी भी माता नहीं होती। इसलिए पंचकल्याणक में जो सौधर्मेंद्र आदि हैं, इन पदों को नहीं, आहार को नहीं, बाकी पूजा पाठ भक्ति जितनी कर सको उतनी करना चाहिए। अभय कुमार, अजमेरा, मंदसौर, मध्य प्रदेश। निर्यापक गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि आपकी जिनालय की जो कार्यकारिणी है, उनकी जिज्ञासा ये है कि जिनालय में जो मूल नायक वेदी है, उनके अभिषेक के पहले दूसरी वेदी में अभिषेक कर सकते हैं क्या? ये व्यवस्थाएं हैं, ये सामाजिक कमेटियां जो व्यवस्थाएं बनाती हैं, उन व्यवस्थाओं के अनुसार चलना चाहिए। व्यवस्था का उल्लंघन करो, मनमानी मत करो, करने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन यदि कमेटी की व्यवस्था है, सबसे पहले तो है कि तुम लोग वेदियों को वेदी बनाने के बाद आप लोग वेदियों से ममत्व रखते हो। ये मेरी वेदी है, कमेटी ने मेरे से क्यों नहीं पूछा? ये वेदी और भगवान बनाने के बाद यदि तुम उसमें हस्तक्षेप रखते हो तो बर्बादी के लक्षण हैं। जिन लोगों ने, उनके पूर्वजों ने वेदी बनाई और अब उनका पूर्वज आकर कहता है ये मेरी वेदी, मेरे बिना तुम नहीं हिला सकते, मेरे से पूछे बिना कुछ नहीं कर सकते, समझ लेना उस परिवार के मिटने के दिन आ गए। मूर्ति, वेदी और मंदिर प्रतिष्ठा होने के बाद उनका स्वामित्व छोड़ देना चाहिए। जिन मंदिरों को प्रतिष्ठा होने के बाद भी अपने स्वामित्व में रखते हैं, वो सारे के सारे बहुत नुकसानदायक होता है। हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी निकल, हमारे
जो ने बेदी बनाई थी, कमेटी कैसे छेड़ सकती है? कमेटी कैसे? समझ लेना अब ये बिल्कुल मिटने की कगार पे हैं और ऐसी धोकर खाएंगे कि वे मंदिर के दर्शन करने लायक भी नहीं रह पाते। स्वामित्व तो नहीं मानना, प्रतिष्ठा हो गई, समाज जाने, समाज के काम जाने, उठाना है तो उठाओ, रखना है तो रखो। तुम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं। कोई पूछने भी आए तो बोले भैया हमारा क्या, हमने तो बना करके समाज को दी, अब समाज जो करना चाहे वह करे। और यदि आपका ममत भाव है तो मानो ये ममत भाव बहुत खतरनाक है। अच्छे अच्छे लोगों को बर्बाद कर दिया। अच्छे अच्छे सेठ आज नीचे जमीन पे आ गए इसी कारण से कि स्वामित्व रखते हैं। महेंद्र जैन, इंदौर। पत्रकार, गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, अस्थि का द्रव्य क्या है और कितने होते हैं? अस्थिकाय का अर्थ होता है जो एक प्रदेश से अधिक प्रदेशों में ठहरता है, उसको अस्थिकाय बोलते हैं। अस्थिकाय 5 होते हैं। काल द्रव्य को छोड़कर के सभी द्रव्य अस्थिकाय होते हैं। पुद्गल द्रव्य उपचार से अस्थिकाय है, स्वभाव से वो भी अस्थिकाय नहीं। उपचार से अस्थिकाय है क्योंकि वो विभाव अवस्था में अस्थिकाय होता है और स्वभाव अवस्था में जब परमाणु रूप होता है तो वो अस्थिकाय नहीं होता है। मूल ओरिजिनल स्वभाव से 4 ही अस्थिकाय होते हैं, जीव, धर्म, अधर्म और आकाश। यही स्वभाव से अस्थिकाय है। जो पुद्गल द्रव्य है उपचार से अस्थिकाय है, वस्तु स्वरूप से नहीं, और स्वभाव से काल द्रव्य अस्थिकाय नहीं है, ऐसा मानना। निहार का जैन, उत्तर प्रदेश, मंडी, धनौरा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, सुकौशल मुनिराज जी की तपस्या के समय उनकी मां ने व्याग बनकर क्यों कष्ट पहुंचाया था? अब इनका कोई पूर्वभाव का बैर या उसी समय जिस बेटे के लिए मैंने इतना सब कुछ किया और आज वो मुझे बिलखता हुआ छोड़कर चला गया, काहे का बेटा है, ऐसा तो दुश्मन भी नहीं करता। तो 2 कारण, क्योंकि आगम में तो स्पष्ट उल्लेख मिला नहीं, या तो पूर्वभाव का कोई बैर पड़ा था, अथवा जिस समय माँ ने इतना सब कुछ किया उसके लिए और बेटे ने माँ की कुछ भी नहीं सुनी, रोता बिलखता छोड़ करके भाग गई। हो सकता है उस समय उसने निदान बंद कर लिया हो, तो ये संभावना व्यक्त की जा सकती है। सौरभ जैन, बिजली। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, काल सर्प दोष क्या होता है या नहीं होता है, और होता है तो उसको कैसे दूर करें? पहली बात, ज्योतिष शास्त्रों में कहीं इसका उल्लेख नहीं मिला काल सर्प योग का। काल सर्प योग का उसको निकाल सकते हैं कि कभी कुंडलियों में, नक्षत्रों में ऐसे वक्री ग्रह पड़ जाते हैं जिनको मान लिया जाता है। इसलिए काल सर्प नाम से तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी कोई तुम्हें विकल्प है तो कुछ नहीं, काल सर्प के सबसे बड़े बाबा हैं काले काले नागों वाले पारसनाथ भगवान को जपो। होगा तो चला जाएगा और नहीं होगा तो भी कोई नुकसान नहीं है। विद्या जैन, बड़ा गांव, धसान। गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, 5 जो पांडव थे उनमें से 2 मुनिराज सर्वार्थ सिद्धि गए हैं और 3 मोक्ष पधारे हैं। तो आपकी जिज्ञासा है कि जब उस समय गंधकुटी की रचना नहीं हुई तो फिर साधारण जनता ने किस लक्षणों से जाना कि 2 मुनिराज जी स्वर्ग गए और 3 मोक्ष गए हैं? भगवान महावीर स्वामी की वाणी में आया ना, आज जो अपने पास जो कुछ भी है प्रसंग, वो सब भगवान महावीर स्वामी की वाणी का है। नेमिनाथ भगवान ने कहा होगा तो वो तो हमारे पास है ही नहीं प्रमाण। भगवान महावीर स्वामी ने हमें बताया कि 3 मोक्ष गए और 2 सर्वार्थ सिद्धि गए। अनीता जैन, दिल्ली।
गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि सूतक पातक के समय में मोबाइल से जनवाणी पढ़ सकते हैं क्या? अब मोबाइल को तुम जानो, मुझे क्यों उसमें फंसा दिया? मोबाइल तो मोबाइल ही है, उसमें जिनवाणी ही नहीं है और पता नहीं आड़म ताड़म क्या क्या है। इसलिए ना वो शुद्ध है और ना वो अशुद्ध है, और अशुद्ध ही है, और अशुद्ध को अशुद्धि में छूने में कोई विशेष बाधा नहीं है। फिर भी अशुद्धि भी अलग प्रकार की होती है। ऐसी अशुद्धियां हैं जिनको उस समय इस प्रकार की स्थितियों को पाठ आदि करना उचित नहीं माना गया। स्मरण करना और पाठ करना, जैसे महिला आदि अशुद्ध अवस्था में हैं, मान लो तत्वार सूत्र उनको कंठस्थ भी है तो पाठ नहीं करना चाहिए। भक्तांबर है तो पाठ का रूप नहीं लेना, स्मरण कर सकते, चिंतन कर सकते। नमोकार मंत्र के संबंध में कहा ना, ध्यायेत पंच नमस्कार। कैसी अवस्था में नमोकार मंत्र का ध्यान कर सकते हो, लेकिन जाप अलग चीज है। जाप देना और स्मरण करने में अंतर है। इसलिए शुद्धि अशुद्धि को देख करके विचार करना चाहिए। आरसी जैन, जयपुर। गुरुदेव के चरणों में कोटशा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि माता जी की समाधि हो गई और अगले दिन सुबह 6 बजे लेकर जा रहे हैं, तो उस दिन पूजा अभिषेक छूटता है, तो इसमें क्या दोष है? जबकि प्रतिदिन पूजा अभिषेक करने का नियम है, तो कौन सा काम को प्राथमिकता देना चाहिए पहले? आगम की आज्ञा है कि सुबह सूतक में पूजा नहीं करना, तो वो छूटा हुआ नहीं माना जाएगा, वो नियम टूटा हुआ नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि किसी के यहाँ आपको बैठने अर्थी में जाना है और टाइम है, तो अर्थी में जाने के पहले पूजा अभिषेक कर लो, फिर चले जाओ। और घर में ही यदि मरण हुआ है तो मरण करते ही सूतक चालू हो गया। सुबह 6 बजे जाना है, 6 बजे जाना सुबह। घर नहीं है क्या? नहीं, बाहर माता जी की समाधि कोई। माता जी यानी आरिका माता। अब ये नहीं लिखा। देखो, घर की यदि आपके कुटुंब का कोई व्यक्ति मरा है तो मरण के सुनते ही सूतक चालू हो गया। किसी दूसरे के यहाँ जाना है तो पूजा करके भी महाराज जी लिखा, महाराज जी या माता जी की समाधि ऐसा लिखा। महाराज और माता जी की समाधि के संबंध में सुआ सूतक के संबंध में कोई चर्चा नहीं है। फिर भी स्नान मात्र ही सूतक है, ऐसा मानना चाहिए। नविता जैन, महावीर नगर, कोटा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि आलाप पद्धति में असद्भूत व्यवहार में ही उपचरित का कथन बनता है, यदि हाँ तो क्यों व कैसे? असद्भूत उपचरित बनता है। आलाप पद्धति के अंदर एक प्रसंग विचारणी है। सद्भूत उपचरित नए के विषय नहीं किए, असद्भूत के ही उपचरित बनाया, सद्भूत का उपचार नहीं बनाया। उनका सोच ये रहा है, हालांकि उपचार दोनों में लगता है, सद्भूत उपचरित अनुपचरित, असद्भूत उपचरित अनुपचरित, लेकिन वहाँ पर आलाप पद्धतिकार ने असद्भूत के साथ तो उपचार बनाया, लेकिन सद्भूत के साथ नहीं बनाया। उनका सोच इसलिए रहा हो कि भली विभाव पर्याय है, छूटेगी, लेकिन फिर भी वो आत्मा की होने से सद्भूत और अनुपचरित में ले लिया गया। ये उनका सोच है। लेकिन अन्य आचार्यों ने सद्भूत उपचरित और असद्भूत उपचरित दोनों कहे। असद्भूत उपचरित ये कहलाता है जैसे पेंसिल है, ये मेरी है, स्पष्ट रूप से पृथक है, फिर भी इसमें मेरा संबंध करना, जो स्पष्ट रूप से अलग देखने में आ रहे हैं फिर भी ये मेरे हैं, ऐसा भाव करना, ये उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय है, ऐसा मानना। अमित जैन, भोपाल। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि अपने विरोधी को कैसे माफ करें और अपना बैर खत्म कैसे करें? विरोधी को माफ ऐसे करना चाहिए, यदि वो क्षमा मांग रहा है तो इसका अर्थ है
कि उसने विरोध छोड़ दिया है। पहली बात, जैसे डॉक्टर मरीज सन्निपात के समय कुछ गाली भी दे देता है, लात भी मार देता है, लेकिन डॉक्टर उसकी बुरा नहीं मानता क्योंकि ये सन्निपात का मरीज है। दूसरी बात, ये सोचना चाहिए कि आज उससे हमारा बैर है और यदि हमने बैर आगे बढ़ाया तो अगले भाव में ही जाएगा। कम से कम अपनी तरफ से तो उसको निवृत्त पाओ, अपनी तरफ से तो माफ़ करो, और अपनी तरफ से माफ़ नहीं किया तो सबसे बड़ा नुकसान ये है बैरी को कि तुम 6 महीने बाद सम्यक दर्शन से रहित हो जाओ। सामने वाले का नहीं, आपने बैरी को माफ़ नहीं किया तो सबसे बड़ी हानि गोमरसार के अंदर स्पष्ट है। 6 महीने के अंदर अंदर दुश्मन को माफ़ नहीं किया, वो माफ़ी मांगे या ना माने, तो आपका सम्यक दर्शन चला जाएगा। प्रतिमाधारी वृत्ति है, यदि 15 दिन में उसने दुश्मन को माफ़ नहीं किया तो पंचम स्थान चला जाएगा। मुनि महाराज एक अंतर मुहूर्त के अंदर किसी को माफ़ नहीं करें तो उनका मुनि व्रत चला जाएगा। ऐसा तो सबसे बड़ी हानि तो अपन को खुद को है, ऐसा मान लीजिए। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान जितेंद्र जैन सीए इंदौर से, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सीमाजी भिलाई। माइक दे दें भैया। सीमा जी भिलाई अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, आगम के अनुसार दर्शन, पूजन, शांति धारा, आरती करने की क्या विधि है? क्या इसकी हमें एक नियमावली मिल सकती है जिससे सभी मंदिरों में एक जैसी प्रक्रिया अपनाई जा सके? नियमावली तो बनी बनाई है, सबको मालूम। सभी मंदिरों में डेली इसी बात पे होता है कि पहले ये करना है, पहले ये करना है, आपने पहले ये कर लिया है। तो जिसको मानना नहीं है तो नियमावली टांग दो तो भी वही दादागिरी दिखाएगा, और मानना है तो सब जगह जो नियमावली बनी है यहीं से ले लेना। अभिनंदन तीर्थ से खूब प्रकाशित हो चुकी, खूब बता चुके, सारे यूट्यूब वगैरह पर डला हुआ है, लेकिन मानना। नमस्ते महाराज, नमस्ते। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती सीमा जी भिलाई। तैयार रहेंगे श्रीमान कन्नू भाई जी मेहता, महामंत्री विद्यासागर तपोवन तारंगा जी। नमस्ते महाराज जी, मेरे आराध्य गुरु है श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन, समस्त मुनि संघ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज श्री भरत ऐरावत क्षेत्र में जो तीर्थंकर 24 तीर्थंकर होते हैं, उनकी शुरू जैसे आदिनाथ भगवान की आयु अवगाहना 500 धनुष थी, और महावीर भगवान की अवगाहना 7 हाथ और 72 वर्ष उम्र थी। तो क्या विदेह क्षेत्र में भी इसी प्रकार परिवर्तन होता है? नमस्ते महाराज। भरत 5 भरत तो 5 ऐरावत में ही परिवर्तन होता है, वृद्धि ह्रास आदि। उस समय इतनी उम्र थी, नीचे कम होती गई। विदेह क्षेत्र में कम उम्र वाले तीर्थंकर होते हैं, लेकिन वो वृद्धि ह्रास का सवाल नहीं, सदा एक से होते हैं। 500 धनुष वाले ही सभी तीर्थंकर हों ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि वहाँ भी सभी जीवों की काया 500 धनुष प्रमाण है ऐसा नियम नहीं। मध्यम काया वाले भी जो 2 कल्याणक 3 कल्याणक वाले कोई हैं तो उनकी काया कम भी हो सकती है, लेकिन जैसे वृद्धि ह्रास यहाँ है भरत ऐरावत में, ऐसा विदेह क्षेत्र में नहीं होता। नमस्ते महाराज। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान कन्नू भाई जी मेहता, महामंत्री तपोवन तारंगा जी। तैयार रहें श्रीमती संगीता जी सिंघई, सागर लकी बुक डिपो परिवार। हे मेरे इष्ट गुरुदेव, मेरे संपूर्ण परिवार की ओर से, विद्यासागर तपोवन तारंगा जी की ट्रस्टियों की ओर से और समग्र जीव मात्र की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, कभी कभी शाम को 4 बजे या 5 बजे किसी की अर्थी में जाना पड़ता है, तो दूसरे दिन हम अभिषेक या पूजन कर सकते हैं या नहीं? कर
एक रात्रि व्यतीत होना जरूरी है। सुबह 8 बजे गए तो भी रात्रि व्यतीत होना चाहिए, शाम को 5 बजे गए तो भी 24 घंटे से विकल्प नहीं है, एक रात्रि निकलना चाहिए, उसके बाद सुबह अभिषेक पूजन कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमती संगीता सिंघई सागर। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान अमित जी रश्मि जी ग्वालियर। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महर्षि किस किस ज्ञान के पहले कौन कौन से दर्शन होते हैं? और महर्षि यदि कोई व्यक्ति मान लो स्वाध्याय करता है, पूरे टाइम स्वाध्याय करता है और उससे वह चर्या में नहीं उतारेता, तो क्या उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान हो सकता है? दर्शन जो होते हैं ज्ञान के पहले चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन होता है। अवध ज्ञान की अपेक्षा अवधि दर्शन होता है, केवल ज्ञान की अपेक्षा केवल दर्शन होता है। मनपर्य ज्ञान जो है वह उसके पूर्व दर्शन होना जरूरी नहीं है। 4 ज्ञानों के साथ और शुद्ध ज्ञान के साथ भी होना जरूरी नहीं। शुद्ध ज्ञान भी दर्शन पूर्वक नहीं होता और मनपर्य ज्ञान दर्शन पूर्वक नहीं होता। मति, अवधि और केवल ज्ञान, ये 3 दर्शन होते हैं। मति ज्ञान के 2 दर्शन होते हैं, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। अवधि ज्ञान का एक ही होता है, केवल ज्ञान का एक ही होता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। अब ज्ञान प्राप्त कर रहा है लेकिन आचरण में नहीं ला पा रहा है, तो आचरण की उसकी परिस्थिति देखी जाएगी। यदि वह ये स्वीकार कर रहा है कि नहीं, करने योग्य तो यही है लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो वह इसका ज्ञान सम्यक माना जाएगा। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान अमित जी रश्मि जैन ग्वालियर। तैयार रहें डॉक्टर नीलम जी सराफ ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमारा संबित शिखर जी जाने का 5 साल का नियम था, लेकिन वह अधूरा रह गया, तो प्रायश्चित करें या उसको जारी रखें? अब कर लो, पूरा कर लो। 5 साल का था, 6 साल कर लेना, पूरा हो जाएगा। नमोस्तु। जिज्ञासा करें डॉक्टर नीलम जी सराफ। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान सीलचंद जी अनौरा दाऊ। महाराज श्री एक जिज्ञासा श्रीमान जिनेन्द्र जी जनकपुरी जयपुर से है। ये वो श्लोक इन्होंने भेजा है, उसका अर्थ जानना चाहते हैं। कहेगा ये ऊपर सबसे ऊपर वाला जो श्लोक है शीतलनाथ भगवान से संबंधित। न शीतलाश चंदन चंद रश्मयो न गांग मंभो न चहार यष्टयः। न शीतल चंदन, चंदन शीतल है नहीं। चंद्र रश्मियों, चंद्रियों के चंद्रमा की किरणों में लोग शीतल मानते हैं, वो भी है। न गांग अंभो, गंगा के जल में भी नहीं है। हार इष्टिया, जो मणियाँ चंद्रकांत मणि वगैरह हैं, हार यष्टिया उनमें भी नहीं है। यथा मुनिस्ते अनग वाक्य रश्मिया शवाम्बुगर्भा शिशिरापिशस्तताम विपश्चिताम। यानी वो कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके जो वचन हैं, वो आपके वचन रूपी रश्मियाँ हैं, वो वास्तविक रूप से शीतल हैं, और जिनके लिए जिन्होंने आपकी शिशिरा विपश्चिताम, जिन्होंने आपके वाक्य रूपी वचन रूपी वाणी का सेवन किया है, उन्हीं को शीतलता मिली है। क्योंकि ये इसलिए दिया कि जब कोई व्यक्ति टेंशन में हो, ताप में हो, कितना ही चंदन का लेप लगाओ लेकिन उसको शांति, पानी में नहाओ तो भी नहीं है, चंद्रमा में पूर्णमासी को बैठा दो तो भी नहीं है। लेकिन हे भगवान, आपके वाक्य रूपी जो रश्मियाँ हैं, वे रश्मियाँ जब किसी व्यक्ति को प्राप्त होती हैं तो प्रसम भाव को प्राप्त होकर परम शीतलता यानी शिशिर, शिशिर यानी शीतलता को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद जिज्ञासा करें डॉक्टर नीलम जी सराफ। तैयार रहेंगे श्रीमान सीलचंद जी अनौरा दाऊ। नीचे आचार्य श्री का किया हुआ पद्यानुवाद है, उसको भी समझ लेना। ना तो मलयाचल चंदन ओ चंद्र चांदनी शीतल है,
शीतल गंगा का भी जल नहीं, मणिमय माला शीतल है। हे मुनिवर तो वचन किरण में, देखो ये सब नकार दिया, हे मुनिवर यानी शीतलनाथ भगवान, तो वचन किरण में, आपके वचन रूपी किरण में प्रसम भावमय नीर भरा। आपका जो प्रसम भाव था वचनों में, उन वचनों में क्या है, प्रसम भाव रूपी जल भरा हुआ है। शीतलतम है बुद्धजन जिसका, शीतलतम यानी वो शीतल ही नहीं है, शीतल तम है, गुड बेटर बेस्ट। तो शीतलतम बुद्धजन जिसका सेवन करते पीर राम, जो बुद्धजन आपके वचन रूपी शीतल जल का सेवन करते हैं, उनकी पीर हराहा, आपका वचन पीरों को हरण करने वाला है। जिज्ञासा करें डॉक्टर नीलम जी। कौन सी भक्ति करूं मैं तेरी, तुम मेरे घर आओ, मैं ही मीरा मैं ही सबरी, राम श्याम बन आओ, कीक बार आओ गुरुदेव, झलक दिखलाओ गुरुदेव। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमन। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है कि सम्यक दृष्टि जीव के कितने परावर्तन शेष रह जाते हैं, क्योंकि अर्धपुद्गल परावर्तन अर्थात परावर्तनों की पूर्णता नहीं होना, पर ज्ञानावर्णी कर्म की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त का बंध 10वें गुण स्थान में होता है, और 10वें गुण स्थान वाला जीव तो सम्यक दृष्टि ही होता है, तब वहां पर भाव परावर्तन तो बनता ही नहीं है। भाव परावर्तन बनता है जब वो उपसम श्रेणी चढ़ता है, क्योंकि उपसम श्रेणी चढ़ने वाला जीव नियम से नीचे आएगा और नीचे आकर के उसके भाव परावर्तन बन जाते हैं। लेकिन उसको परावर्तन में इसलिए नहीं लिया कि अर्धपुद्गल परावर्तन, पूरा परावर्तन वो करता ही नहीं है। एक अंतर मुहूर्त बाद भी मोक्ष जा सकता है और अर्धपुद्गल परावर्तन काल उसका निश्चित है, इसलिए उसको परावर्तन में नहीं लिया। लेकिन 10वें गुण स्थानवर्ती जीव छपक वाला तो परावर्तन नहीं करेगा, लेकिन उपशम श्रेणी वाला तो नीचे आकर के असंख्यात 24 काल तक भटक सकता है। परावर्तन तो करेगा लेकिन पूर्ण पुद्गल परावर्तन न करके अर्ध पुद्गल परावर्तन करेगा। मैं ऋषि इसमें ही बताया है कि 6 प्रकार की हानि वृद्धि में अनंत भाग वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि को हटाने पर योग स्थान में मात्र 4 स्थान लगाने हैं। ठीक है, वो कसाय स्थान, अद्वैसाय स्थान और योग स्थान। तो योग स्थान कभी अनंत रूप वृद्धि को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि ये मन वचन काय से पौद्गलिक रूप से स्थित होते हैं। और जो उपयोग है, जो उसके साथ योग के साथ जो कसाय स्थान होते हैं, वह आत्मा के परिणामों के द्वारा होते हैं। उनके भी अनंत रूप नहीं होते, क्योंकि वो स्थान भी लोक के असंख्यात लोक प्रमाण ही कसाय के अध्यवसाय हैं, और योग के भी अध्यवसाय इतने ही हैं। अनंत जो लगता है ना तो कसाय में लगता है और ना योग में लगता है। अनंत जो लगता है वो विशुद्धि परिणामों में लगता है। अनंत जो लगता है कर्म वर्णाओं में लगता है। जब कर्म वर्णाएं आती हैं, बनती हैं, निर्जरा को प्राप्त होती हैं, तब वहाँ षड्गुण हानि वृद्धि घटित होती है। और अगुण लघु गुण की जब पर्याय निकलती है, जो गुण रूप होती है, उसमें भी अनंत गुणी वृद्धि यानी षड्गुण हानि वृद्धि होती है। लेकिन जो कसाय भाव है, कसाय की जो परिणति है और योग की परिणति है, इसमें असंख्यात भेद ही बनते हैं, अनंत नहीं बनते। किसी भी आचार्य ने कसाय में षड्गुण हानि वृद्धि नहीं घटाई, योग में नहीं घटाई, आत्मा के परिणामों में घटाई है तो उन्होंने अर्थ पर्याय के साथ अगुण लघु गुण के साथ घटाई है। अथवा कर्मबंध की प्रक्रिया में जब हम ग्रहण करते हैं तब षड्गुण हानि वृद्धि ली जाती है। तब कसाय और योग दोनों में 4 स्थान ही लेंगे। हाँ, जिज्ञासा करेंगे श्रीमान सीलचंद जी अनौरा दाऊद, तैयार रहेंगी श्रीमती मीना जी एमलिया, वरिष्ठ उपाध्यक्षा पंचायत समिति ललितपुर। गुरुदेव, एक ऐसे भी हमने आज 85 वर्ष के जिन्होंने बर्नी कॉलेज में अपनी सेवाएं दी और इसके बाद रिटायर होकर के
पूरा अपना घर परिवार आज 85 वर्ष की उम्र में भी अपना संभाल रहे हैं। बच्चे उतने ज़्यादा अच्छे नहीं निकले, लेकिन इनके पास गुरुदेव एक मंदिर की दुकान है जो इन्होंने किराए से ली थी बच्चों की। बहुत से किराएदार देखे, लेकिन जब हम सहृदयता से मंदिर के प्रति आस्थावान बन करके बात की कि चाबी भी खाली भी, चाहे बंद रही हो चाहे कुछ रही हो, किराया भी देंगे, जिस समय आपको उस समय खाली। इन्होंने अपनी दुकान तत्काल खाली और चाबी सौंप दी है। मंदिर को जो दिखे वो करें। बहुत अच्छा, बहुत उदारता के साथ महाराज। सिर्फ इन्होंने कहा था 15 दिन और 14वां दिन में ही दुकान दे दी, वापस कर दी। श्रीमान कुंदन लाल जैन, श्रीमती बिमला जैन, कोमल चंद जी जैन, संजय जैन, श्रीमती विनीता, पीयूष जैन रखी, महक मनु। पहले ही कह दिया है कि जो व्यक्ति क्षेत्रपाल की दुकान खाली करके और स्वयं की कहीं दूसरी जगह किराए से अथवा स्वयं की किराए की दुकान जितने जल्दी ले लेगा वो उतने ही जल्दी फलेगा फूलेगा, फलेगा फूलेगा। नियम से जितना है, अभी तुम कहो हम अच्छा चल रहे हैं, इससे और तुम बढ़ सकते हो। क्योंकि मंदिरों की किराए की दुकानों को अपन लेते हैं और मंदिरों में कोई ना वहाँ साची झूठी भी बोलते हैं, वहाँ से असली नकली माल भी बेचते हैं। और वो वस्तु, वो स्थान कौन सा है? दान में आया है। और उस स्थान पर बैठ कर तुम साची झूठी बोलोगे, व्यापार असली नकली बेचोगे, तो नकारात्मक। मंदिर तो परिग्रह को छुड़ाता है, तुम वहाँ से परिग्रह कमा रहे हो। इसलिए मेरा तो सब अपने भक्तों से यही कहना है कि भूल करके चाहे भली फुटपाथ पर लगा लेना, लेकिन मंदिरों आदि की दुकानों में अपना स्थान नहीं बनाना। कोई मजबूरी में बनाना पड़े, दो चीज़ें। पहली बात तो पूरी ताकत लगाओ, मंदिरों की दुकान चाहे भली हाथ ठेला पर लगा लो, लेकिन मंदिरों की दुकानों पर लगाओगे तुम कभी सिद्धि नहीं पाओगे। बस चलता रहेगा, गाड़ी चल रही है, चलती रहेगी। कभी करना भी पड़े तो जो बाजार में होता है, कमेटी की सहमति हो, समाज की सहमति हो, और जो बाजार का रेट होता है वो देने की स्थिति हो, तो मजबूरी में कर सकते हो। इन्होंने 15 दिन की बात की, 14वें दिन खाली कर दिया। अब उनका बहुत अच्छा समर्पण है, बहुत अच्छा आशीर्वाद। और गुरुदेव इन्हीं के भाई राशि भक्ति कलश, कोमल चंद जी रोड़ा वाले भक्ति कलश की राशि समर्पित कर रहे हैं, प्रबंधक जी को दे दीजिए। गुरुदेव सतोदय शांतिनाथ आश्रय क्षेत्र सेरोंजी में बहुत से नाम हमारे पास आए हैं, वो मैं घोषणा कर रहा हूँ। श्रीमान शीलचंद जी, श्रीमती अंगूरीबाई, राजीव कुमार, प्रीति जैन, कुमारी राजी, अनोरा परिवार, श्री ताराचंद जी, विमल कुमार, श्री सुमन, शरद, सुप्रिया, पाही जैन, सब समझ सराफ, रेमंड सौप परिवार, श्री सुशील कुमार, श्रीमती सुनीता, आगम जैन, पोशाक रेडीमेड समस्त परिवार, श्री संतोष सिंघई बाटू, श्रीमती पूनम जैन, सत्येंद्र कुमार, सच्चू भैया, परियुल जैन, सौर्या सिंघई परिवार सहराई वाले, श्री राजकुमार, श्रीमती मीना आयुष जैन, श्रीमती नैन्सी अक्षय जैन बुढ़वार वाले परिवार, श्री संजीव कुमार, श्रीमती अनीता जैन, सेजल जैन, हर्ष जैन समस्त नमकीन वाले परिवार, श्री अरविंद सिंघई, आभा, अनिमेश, आकृति, अक्षय समस्त सिंघई बमोहरी वाले परिवार, ये भी सतोदय के संरक्षक सदस्य बने हैं। श्रीमान पवन देवगढ़, देवोदय तीर्थ से देवगढ़, सतोदय तीर्थ से सिरोंजी, ये दो काम तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत उत्साह। आज एक क्षेत्र वाले और आए थे, उसका नाम है जहाजपुर, चांदपुर जहाजपुर, चांदपुर जहाजपुर, चांदपुर जहाजपुर। हाँ, अभी उसका नाम नहीं किया, अभी तो तुम्हारा जो नाम है वही। पर वो एक ऐसा लावारिस क्षेत्र है, और ऐसा कहना चाहिए पुण्यहीन क्षेत्र है कि उसको कोई भी उत्साह नहीं दिखाता। यहाँ तक कि मैंने भी अपनी टेबल से उसको अलग ही रखा है, क्योंकि वो जिस टेबल पे जाएगा वो टेबल पे वहाँ की स्थिति नहीं। 2 बार गया हूँ मैं और देखा भी है, सब किया। अब वहाँ पर जो कमेटी करे, महाराज हमारे क्षेत्र को भी अंतर्राष्ट्रीय कर दो। अंतर्राष्ट्रीय करने की भी कोई इज्जत होती है कि नहीं, पोजीशन होती है?
हर चीज़ हो या अंतराली, उसकी पहले पूंजी होना चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि आप कम से कम जो पैटर्न देवगढ़ का है और सतोदय तीर्थ क्षेत्र का चल रहा है, कम से कम जो चांदपुर जहाजपुर को चाहते हैं, जो उसका विकास चाहते हैं, उनकी श्रद्धा है, तो कम से कम 50 नाम आप लोग लाएं, फिर हम उसको अंतर्राष्ट्रीय टेबल पर सोच लेंगे। आज आए थे संतोष बाबू, अरविंद जी वगैरह, ये लोग आए थे। क्षेत्र है और सबसे बड़ा कार्य उन्होंने आज तक किया। 2 कार्य मानना पड़ेगा इनको। उस क्षेत्र को आज तक सुरक्षित रहा। उजड़े हुए क्षेत्र की सुरक्षा करना साधारण नहीं। जहाँ भीड़ आती हो, जनता आती हो, माला मिलती हो, पैसा आता हो, उस क्षेत्र को तो दुनिया संभालता है। लेकिन जहाँ कुछ नहीं आता हो, उसको संभालना बहुत बड़ी चीज़ है। और आज तक जो जहाजपुर चांदपुर की संभाल रही है, वो कमेटी आशीर्वाद का पात्र है। संतोष जी वगैरह जो कुछ भी है, उनमें सबके लिए बहुत आशीर्वाद। हालांकि मैं तो, हमारे पास जब आते मैं तो थोड़ा डांटता ही हूँ, पर ऊपर से, अंदर से नहीं। अंदर से तो यही सोचा कम से कम इन्होंने आज तक इसकी सुरक्षा, और सबसे बड़ा कार्य किया उन्होंने, क्योंकि वो स्थान अनेक प्रकार की सरकारी व्यवधानों से युक्त है। तो उन्होंने व्यवधान से बाहर 6 एकड़ जमीन लेकर ले ली है। ये शुभ संकेत, ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है। 6 एकड़ जमीन उन्होंने पूरे 1 चक्र जमीन को लेकर के चांदपुर जहाज के भविष्य के विकास के दरवाजे खोल दिए। अन्यथा वहीं कर रहे थे, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं। और अब ये कार्य हुआ, 6 एकड़ जमीन जब इन्होंने बताई, तो फिर मैंने फिर सुना। पहले तो मैंने कह दिया, जैसे इन्होंने माल दिखाया, अब संतोष वकील साहब है ना, संतोष वकील साहब, वकील, अब वकील छोड़ के महाराज जी तो हाथ ही नहीं रखने दे रहे। तुरंत कहते, मैंने कहा भैया चलो, उजड़ी दुकान को कौन पूछता है। जैसे उन्होंने कहा कि महाराज 6 एकड़, अच्छा, तो फिर मैंने बैठ जा भाई, ग्राहक के पास माल है। 6 एकड़ जमीन दिखी, तो मैंने गौर से सुना, तो मुझे लगा कि इतनी मेहनत कमेटी ने करके ये जमीन बनाई है। आप ललितपुर वाली चारों तरफ आपके तीर्थ क्षेत्र हैं, सारी समाज मिलकर के चांदपुर जहाज को भी पूर्वी आकर के, और वो 6 एकड़ जो जमीन मिली, मैंने उनसे कहा कि पुराना माल जब भी निकालते हो तो कुछ नया भी खपाते हो कि नहीं, नया लाते हो, उसमें पुराना, तो पुराना क्षेत्र है, मूर्ति खंडित भी है, उसके लिए आप नया रूप देना चाहें तो चांदपुर जहाजपुर में जो कोई एक ऐसा सृष्टि चाहिए, तो एक विशाल जिनालय बना हुआ है, और ऐसे 50-60 सृष्टि चाहिए जो चांदपुर जहाज के प्रति श्रद्धालु हो। यदि 50-60 सृष्टि उनके ट्रस्टी बन जाएंगे, तो फिर मैंने कहा फिर इसकी एंट्री करूंगा। अब आज आपके सामने रख दिया, यदि आप कर लें तो वो भी आ सकता है टेबल पर, सारी दुनिया की दृष्टि पर। जिज्ञासा करेंगे हमारे श्रीमान दाऊ सीलचंद जी अनौरा। मेरे गुरुवार जगतपुर निर्यापाक मुनि पुंगव श्री सुधा सगा महाराज को कोटशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और चांदपुर जहाज पालोपुर वालों को हम गणता साहब नहीं कहेंगे, क्योंकि वो वास्तुराम में जहाँ कोई नहीं जाता है और वो कमेटी वहाँ जाकर के सुरक्षा कर रही है, तो वो प्रशंसा के ही पात्र हैं और उनको अभी कायम रहना चाहिए। गुरुवार को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार जब भगवान नेमिनाथ ने यह घोषणा की कि द्वारका 12 वर्ष में दीपायन श्री के द्वारा भस्म हो जाएगी, तो हे गुरुवार हमारी जिज्ञासा यह है कि उस समय दीपायन जी क्या मुनिराज थे या नहीं, दीक्षा पहले ली या बाद में? दूसरी है, कौन से परिवार के थे, नारायण श्री के परिवार थे या और दूसरे परिवार के थे? गुरु समाधान करें। दीपायन नारायण के परिवार के थे। जरत कुमार और दीपायन दोनों उसी कुटुंब के थे, और जिस समय ये घोषणा हो उस समय वो मुनि महाराज नहीं थे। बाद में इतना अनर्थ मेरे द्वारा होगा
उस अनर्थ के कारण से उनको वैराग हुआ और बाद में उन्होंने दीक्षा ली। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती मीना जी इमलिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंचायत समिति, और तैयार रहेंगे श्रीमान अशोक जी कलिंजरा बांसवाड़ा। भव से संतप्त हुए हम सब, भव से संतप्त हुए हम सब, गुरु की छाया में आए हैं, गुरु की छाया में आए हैं। अध्यात्म ज्ञान दे दो हमको, अध्यात्म ज्ञान दे दो हमको, हम शरण तुम्हारी आए हैं, हम शरण तुम्हारी आए हैं। हे गुरुवर, मेरे परिवार और मेरी तरफ से आपको कोटिशः नमन। गुरुवर, पंडित प्रवर दौलत राम जी छेड़ाला में लिखते हैं कि इस थावर विकलत त्रय में नहीं उपजत सम्यक धारी, थावर विकलत त्रय में नहीं उपजत सम्यक धारी। और इधर 11वें गुण स्थान में उपसम श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज, भावलिंगी संत, शुद्धोपयोगी मुनिराज जब गिरते हैं और गिरते गिरते चतुर्थ गुण स्थान में नहीं रुक पाते और प्रथम गुण स्थान में आते, उसी समय आयु कर्म का क्षय हो जाता। और आयु कर्म के क्षय होने से मिथ्यात्व में जब मरण होता तो असंख्यात काल पर्यंत के लिए वे एक इंद्री में चले जाते हैं। तो महाराज जी, एक तो ये बात समझ में नहीं आई कि सम्यक दृष्टि जी विकलत्र में नहीं जाता, वे तो शुद्धोपयोगी संत थे। दूसरी बात महाराज जी इसी में है, समझ गया, जो विकलत्र में जो उत्पन्न होते हैं नहीं होते हैं वो सम्यक दृष्टि नहीं होते। सम्यक दर्शन छोड़ने के बाद तो मिथ्या दृष्टि हो गया। जो 11वें गुण स्थान से गिरे महामुनिराज शुद्धोपयोगी हैं, तो वे जब तक चौथे गुण स्थान से ऊपर रहेंगे तब तक वो दुर्गति में नहीं जाएंगे। लेकिन वो मिथ्यात्व में आ गए ना, अब सम्यक दृष्टि कहाँ रहे, मिथ्या दृष्टि हो गए। तो मिथ्या दृष्टि होने के बाद जीव कहीं भी जा सकता है। सम्यक दर्शन जब तक बना रहेगा तब तक वो विकलत्र स्थावरों में नहीं जाएगा। लेकिन महाराज जी, इसके साथ मेरी ये शंका है कि जब वो शुद्धोपयोगी थे, आत्मा के ध्यान में लीन थे, सम्यक दृष्टि थी, तो जब वो असंख्यात काल पर्यंत के लिए निगोद एक इंद्री में जा सकते, तो महाराज जी हम लोगों का क्या होगा? वो नीचे गिर गए। नहीं तो हम लोगों का क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। 24 घंटे परिणाम शुद्ध नहीं रहते। इसके बाद पक्का है, पक्का। वो तो जो मिथ्यात्व जाने के बाद कुछ भी हो सकता है। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान अशोक जी कलिंजरा बांसवाड़ा, और तैयार रहें श्रीमती अनीता जी रोना वाले। गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। गुरुदेव, जिज्ञासा यह है कि अवसर्पिणी काल में कुलकरों का वर्णन आया है। भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर जा रहे हैं, कुलकर ज्ञान देते हैं, पर उत्सर्पिणी काल में कर्म भूमि से भोग भूमि की ओर जा रहे हैं, तो किस प्रकार का ज्ञान कुलकर देते हैं? कुलकर होते हैं या नहीं होते हैं? पहली बात तो उत्सर्पिणी काल और अवसर्पिणी काल दोनों में कुलकर होते हैं, लेकिन कुलकर जो होते हैं कर्म भूमि की व्यवस्था बनाने के लिए होते हैं। पूज्य रतिवैष्णव आचार्य महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया, कुलकरों की व्यवस्था का अर्थ है जब कर्म भूमि की व्यवस्था बनाना हो, कर्म भूमि के सारी क्रियाएं बंद हो गई हों, यानी मोक्ष मार्ग या सभ्यता खत्म हो गई हो, तब ऐसा युग कोई शुरू हो रहा हो तो कुलकर की जरूरत है। जैसे भोग भूमि में धर्म खत्म हो जाता है, कर्म पुरुषार्थ खत्म हो जाता है, जब कर्म भूमि शुरू होती है तब हो जाता है। अब जैसे आगे छठा काल आएगा तो छठे काल में भी सारी क्रियाएं, सारे धर्म, सभ्यता सब खत्म हो जाएगी। फिर उत्सर्पिणी काल का जो अंत पंचम काल आएगा, उस समय 14 कुलकर फिर होंगे, यानी धर्म, सभ्यता और सज्जनता बनाने के लिए कुलकर होते हैं। तो उत्सर्पिणी और सर्पिणी काल में होते, उधर भोग भूमि समाप्त होने पर यहाँ छठे काल के बाद जो आगे आने वाला पंचम काल होगा उसमें कुलकर होंगे। वे कुलकर असी मसी कृषि आदि की सारी व्यवस्थाएं करेंगे। वे कुलकर सभ्यता से जीना सिखाएंगे। 14 कुलकरों का नाम है, उनका भी नाम है। फिर आगे जाकर के जब कर्म भूमि खत्म होकर भोग भूमि आएगी तो वहाँ व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं, वो तो कर्म का नियोग है, कर्म उसकी व्यवस्था बनाएगा, वहाँ कुलकरों की कोई जरूरत ही नहीं। यानी नहीं होंगे जी।
उस सर्पिणी काल में कुलकर होंगे तो सही नहीं? पंचम काल में होंगे। पंचम काल में होंगे। पंचम काल जैसे ये लगेगा उस सर्प जो आगे आने वाला, क्योंकि अब उल्टा चलेगा। हाँ, उल्टा पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, छठवें के बाद फिर छठवां, फिर जो पंचम आएगा वो आगे आने वाला है, उसमें 14 कुलकर होंगे। उसमें उनके नाम भी दिए हैं कुलकरों के। नमोस्तु गुरुदेव की पावन चरण सन्निधि में हमारे काका बस परिवार के भाव सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराने के हुए हैं। 1 नवंबर से उनकी भावना बनी। आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद लें। श्री मदन लाल जी, चित्रा जैन, विकास भावना, विशाल सोनिया, विवेक प्रीति, विकास रुचि, देवांश माही, देव जयांश, पार्थ जैन एवं समस्त काका बस परिवार 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान 1 नवंबर से। और सतोदय सेरोन जी के लिए श्रीमान पवन कुमार, महेंद्र कुमार झब्बू, कर मुहारा वाले विद्या ज्वेलर्स परिवार, श्रीमान आनंद विमल प्रसन्न जैन सिमरा वाले परिवार, श्रीमान गुड़माला दीपक, दीप्ति अबिका रूपी बड़घरिया परिवार, श्री मनोज कुमार बग्गे बबीता जी खजुरिया परिवार, श्री राजीव मोदी सपना अरहम मोदी परिवार ललितपुर, श्री संजय जैन सरला तनिक्स तन्मय आदर्श ननौरा वाले परिवार ललितपुर। ये सतोदय सेरोन जी के संरक्षक सदस्य बने हैं। देवोदय देवगढ़ जी के संरक्षक सदस्य में भी नाम आए हैं। श्री सुनील अवनेश बजाज परिवार टीकमगढ़ गुरुवर फूड प्राइवेट लिमिटेड, श्री संजीव सचिन टीकमगढ़ गुरुवर फूड प्राइवेट लिमिटेड औद्योगिक आस्थान चंदेरा ललितपुर, अमित जैन अमित इंडस्ट्रीज औद्योगिक आस्थान चंदेरा ललितपुर, शशि जैन रोहित राहुल स्वाति श्रद्धा रिल्बी जैन शराब परिवार ललितपुर वाले पुणे, श्री रतन चंद वीरेंद्र राजेंद्र कुमार जैन डोंगरिया विद्यासागर दाल मिल मेहरौनी, श्री राकेश जैन नौहर कला परिवार, श्री अशोक कुमार राजीव कुमार अविनाश अशोक जैन समैया परिवार ललितपुर। ये देवगढ़ के संरक्षक सदस्य बने हैं। भक्ति कलश में एक नाम आया है, श्री अंकित जैन सिंगापुर, श्रीमती खुशबू जैन, राकेश कुमार, रेखा, अमित, स्वाति आदि आर्जव डोंगरा वाले परिवार ललितपुर। जिज्ञासा करें श्रीमती अनीता जी रोणा वाले। काका बस सर्विस वालों की बहुत भावना थी। इन्होंने कहा कि विधान तो हम कर रहे हैं, लेकिन ललितपुर से जिनको भी विधान में बैठना हो उनके लिए सबको खुली छूट है। विधान में 1-2 पदों पर ही रहेंगे, बाकी और भी जो पद होते हैं विधान में वो ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचारी आकर समाज में से भी बन सकते हैं। सिद्ध चक्र विधान में जो और भी इंद्र बनते हैं वो कोई भी समाज में बोली लगा करके बनाए जा सकते हैं, और जो भी शामिल होना चाहे वो इनके विधान में शामिल हो जाएंगे, ऐसा इन्होंने आशीर्वाद लिया है। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राकेश जी रत्नेश जी सागर। नमोस्तु मनवर, नमोस्तु मनवर, नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि मेरे गांव में मंदिर था जिसकी मूर्ति और वेदी सब आ गई है यहीं ललितपुर में, लेकिन अब मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया, उसका क्या करना चाहिए? नमोस्तु मनवर। क्या फिर मंदिर जी की मूर्ति और वेदी तो यहीं पे आ गई है ललितपुर में, मंदिर जीर्ण शीर्ण हो रहा है, उसका क्या करना चाहिए? नमोस्तु मनवर। वेदी से मूर्तियां सारी इधर आ गई हैं, लेकिन मंदिर जो जीर्ण शीर्ण है उसका क्या करें? जो समाज वाले हों, जो उससे कमेटी वाले हों, वो संपर्क करें, उनको ही बताया जा सकेगा। सार्वजनिक जो उससे रिलेटेड हों, कमेटी हो, समाज वाले हों, ऐसे पुरुष वर्ग आकर के संपर्क करें, फिर उनसे मैं प्रश्न पूछूंगा, उसके जवाब में कुछ कह सकूंगा। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान राकेश जी रत्नेश जी सागर। तैयार रहें श्रीमती आस्था अमित शास्त्री ललितपुर। मेरे यहाँ पर मुनि पूज्य मुनि पुण्य सुधासागर जी महाराज के सत्संग चरणों में मेरे परिवार की ओर से और हमारे साथ जो स्वाध्याय करते हैं उन सभी स्वाध्याय की ओर से और हमारे रिश्तेदारों की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक जगह जो 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र बताए हैं, तो उसमें से भरत क्षेत्र के जितने भी तीर्थंकर हैं सभी सम्मेद शिखर से मोक्ष जाते हैं, तो वैसा ही सम्मेद शिखर क्या ऐरावत क्षेत्र में भी है? वहाँ से भी जो मोक्ष जाएंगे वो सम्मेद शिखर वहाँ भी ऐसा है। और जितनी भी कर्म भूमियाँ हैं, एक जगह लिखा है 170 पूजाएं पढ़ा था, 170 सम्मेद शिखर है,
तो क्या ये बात सही है? इसके संबंध में भरत और ऐरावत में सम्मेद शिखर के संबंध में आगम में कोई चर्चा नहीं। 170 क्षेत्रों में होते हैं या नहीं होते हैं, ऐसा अलग से कोई आगम में कहीं उल्लेख देखने को नहीं मिला। लेकिन पारिशेष न्याय से ऐसा जरूर उल्लेख मिला है कि जो यहाँ भरत की व्यवस्था है वही सभी भरत ऐरावतों की व्यवस्था है। वहाँ भी अयोध्या नगरी है, वहाँ भी सम्मेद शिखर है। भरत ऐरावत में भी उनकी नगरियों के नाम अलग हैं। अयोध्या हो ऐसा नाम नहीं, वहाँ की नगरी के नाम अलग बदले, लेकिन वहाँ भी तीर्थंकरों का जन्म एक नगरी में होता है, निर्माण मोक्ष से होता है। मात्र ये प्रसंग जो है 5 भरत 5 ऐरावत में ही है, यानी 10 सम्मेद शिखर और 10 अयोध्या के समान नगरियाँ, ये व्यवस्था तो उल्लेख आगम में है। लेकिन विधेय क्षेत्र के संबंध में जो 160 हैं, उन 160 के संबंध में कोई भी आगम में संकेत नहीं। यहाँ का तो हमने पारिशेष से निकाल लिया। उन्होंने कहा जो व्यवस्था यहाँ है वही व्यवस्था भरत और ऐरावत में है, तो इससे अपन निकाल सकते हैं कि वहाँ की व्यवस्था भी ऐसी ही है। लेकिन विधेय क्षेत्र के संबंध में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं मिला कि वहाँ का भी निश्चित स्थान है जन्म का और निश्चित स्थान है मोक्ष का, ऐसा नहीं मिला। नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा करें श्रीमती आस्था जैन, अमित शास्त्री, ललितपुर। तैयार रहें श्रीमान शुभम जी सागर। अभी जो भक्ति कलश की घोषणा हुई थी उसकी राशि उन्होंने नगद समर्पित कर दी है। प्रबंधक जी को राशि सौंप दें। सतोदय तीर्थ क्षेत्र के संरक्षक सदस्य हेतु एक नाम और आया है, श्रीमान धन कुमार, नीरज, नितिन, नीलेश जैन, कर्मोहारा वाले परिवार की ओर से। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटशाह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी मेरी जिज्ञासा है पद्म पुराण जी ग्रंथ से है। हमने उसका मतलब उसको पढ़ने का कई बार मन करता है, अभी भी हम उसी का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो गुरुजी उसमें कपिल ब्राह्मण की कहानी आती है कि उसने मतलब रामचंद्र जी वहाँ उसके घर के उधर से गुजरे तो उनके लिए बाकायदा उन्होंने मतलब उनकी पत्नी ने उनके लिए पूरा मतलब ध्यान रखा। लेकिन जैसे ही कपिल मुनि आता है और उनको क्रोधित होकर कहता है यहाँ से जाइए, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जैसे ही आगे बढ़ती हैं तो देव उनके लिए बहुत अच्छा नगर बनाते हैं। नगर बनाने के बाद जब वो उसको पता चलता है कि यहाँ नगर बना हुआ है तो उसको लोभ आ जाता है। उसको पता चलता है कि रामचंद्र जी उसको मतलब सबके लिए बहुत ज़्यादा सब कुछ धन देते हैं। फिर उसने लोभ के बस जैन धर्म को स्वीकार किया। जैन धर्म को स्वीकार किया, फिर अपनी पत्नी को भी उसने जैन धर्म स्वीकार करने के लिए कहा। जिज्ञासा तो गुरुजी मेरी जिज्ञासा है कि उसने लोभ के बस धर्म को स्वीकार किया और उसके बाद उन्होंने मुनि मतलब उनको धन मिला। फिर धन मिलने के बाद जब वो अपने घर में वहाँ आए तो उन्होंने सोचा कि हम धिक्कार है हमारे जीवन को कि हमारे लिए खाने के लिए भोजन नहीं रहता था और आज हमारे लिए सब कुछ मिला है। और फिर उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के मतलब उन्होंने दीक्षा ली। प्रश्न तो क्या है? कहानी तो मैं सुना दूंगा। दीक्षा मतलब जिज्ञासा है कि उन्होंने दीक्षा ली तो उनको किस कर्म का बंध हुआ, किया तो सब उन्होंने लोभ के वश में था। इसके लिए ऐसे है, पूज्य रविशरण महाराज ने पद्म पुराण में इस कहानी को लिखा है। रामचंद्र जी वनवास जाते हैं तो एक ब्राह्मण ने उनकी बड़ी उपेक्षा की और उपेक्षा करके उनको निकाल दिया, वो निकल गए। बाद में जो कहानी है देवादि के द्वारा नगरी की रचना होना, उसका प्रभावित होना और लोभ से प्रभावित होना, हमारे शास्त्रों में एक जिन महिमा दर्शन आता है। जब व्यक्ति किसी की महिमा समझता है और महिमा को देखकर प्रभावित होता है तो वह लोभ ही नहीं कहा जा सकता। एक बात, क्योंकि वैसे व्यक्ति जानता है कि सामान्य चीज़ है और जब परिचित हो जाते हैं, पहले व्यक्ति किसी को भी ठुकरा सकता है, बाद में पता चले कि अरे भाई ये तो कलेक्टर साहब हैं, अरे साहब भाई हम सॉरी प्लीज गलती हो गई, तो ये भूल भी हो सकती है। केवल समझा कि कोई साधारण पुरुष हैं, जब बात समझा ये तो बलराम है, तो वो जाकर के उस कारण से प्राप्त हो गया। दूसरी बात, यदि लोभ से भी प्राप्त किया हो तो प्रारंभ में लोभ से प्राप्त किया, बाद में उसने सही मान लिया, क्योंकि पहले लोग भय से लोभ से प्राप्त करते हैं, धीरे धीरे समझ में, जैसे बच्चा स्कूल जाता है चॉकलेट के लोभ में,
और बड़ा होने के बाद वो चॉकलेट के लोभ में जाता है कि सही में पड़ता है? लेकिन पहले कैसे गया था? हाँ, तो अब वो चॉकलेट के लोभ में गया, लेकिन बाद में उसने सही पढ़ा। ऐसा ही धर्म में है कि लोग भली पहले लोभ में आएंगे, बाद में सही स्वरूप समझेंगे तो सही का भी मान सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण शास्त्रों में हैं जो पहले उन्होंने देखा सीखी किया। आप देखो ना, 4000 साधु देखा सीखी बने, बाद में उनको समझ में आया तो समोषण में जाके दीक्षा ले ली। तो प्रारंभिक दशा एक अंतर मुहूर्त में परिणाम बदल जाता है। आज वो मिथ्या दृष्टि है, आज वो भगवान को गालियां दे रहा है, आज धर्म कर्म में कुछ नहीं मानता, और दूसरे अंतर मुहूर्त में सम्यक दृष्टि हो जाता है। इसी को उठा लो ना, कमठ को। कमठ 10 भाव से बैर बना रहा है और एक क्षण पहले मिथ्या दृष्टि है, गालियां दे रहा है, शिलाएं बरसा रहा है, और जैसे भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो चरणों में आकर के गिर करके सम्यक्त को प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ पुराण में लिखा है, जैसे भगवान को केवल ज्ञान हुआ कमठ सम्यक्त को प्राप्त हो गया। तो हो सकता है ऐसा, और नहीं भी हो कोई जरूरी नहीं, लेकिन उसका जो जितना धर्म करेगा उतना उसको फल तो मिलता ही है। नमोस्तु गुरुजी। जिज्ञासा करें शुभम जी सागर, तैयार रहें ब्रह्मचारिणी प्रज्ञा दीदी जी ललितपुर। नमोस्तु महाराज जी। धर्म एक ऐसी चीज है, चाहे लोभ में करो, चाहे भय में करो, चाहे देखा सीखी करो, कुछ ना कुछ मजदूरी तो मिलेगी, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। पूरा खाली नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ पुण्यवंत तो होते हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, भगवान के एवं मुनिराज के चरण स्पर्श करते समय क्या भाव आने चाहिए मन में? नमोस्तु महाराज जी। आगम के अनुसार तो भाव आना चाहिए, बंदे तदगुण लब्धे। आपके गुणों को मैं प्राप्त हूँ जो आप में है, बाकी फिर अपने अपने भाव हैं। जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी प्रज्ञा दीदी जी, इसके बाद तैयार रहें ब्रह्मचारिणी नीता दीदी जी। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में सशत नमन, सशत नमन, सशत नमन। महाराज जी, मैं एक टीचर हूँ, तो बच्चों को उनके धर्म के अनुसार कहती हूँ कि तुम अपना अपना धर्म करो, मतलब कोई इष्ट देव बनाओ, क्योंकि उनके घर में भगवान रहे थे तो उनके लिए स्नान करवाओ, पूजा करो। महाराज जी, मैं टीचर हूँ, तो मंदिर में स्कूल में बच्चों से कहती हूँ उनके धर्म के अनुसार अपने अपने भगवानों को इष्ट बनाओ, और उनके घर में भगवान रहते हैं तो उनकी पूजा आराधना करो। तो बच्चे मतलब इस बात को फॉलो भी करते हैं महाराज जी। लेकिन मेरी जिज्ञासा यह है, मेरा तो पूर्ण तरह से त्याग है, लेकिन कार्य तो अनुमोदना की मुझे दोष तो नहीं लगता इसमें। देखो, 2 प्रकार की बातें होती हैं। व्यवहारिक धर्म में उसको कहीं भी हम जोड़ रहे हैं तो कम से कम ये तो है कि हम गलत कार्यों से बचा रहे हैं। भगवान पर श्रद्धा रखेगा तो कम से कम गलत कार्यों में तो नहीं जाएगा। लेकिन जब सम्यक दर्शन की बात आएगी तो बराबर सन 98 में लिखा है, गुरु कुदेव कुसेर उनके प्रशंसक हैं, तो उनकी अनुमोदना अपने अंदर से ये मान के करना कि ठीक है, ये कहीं भी जाके माथा झुकाएगा, लेकिन कम से कम मान कसाय को तो कम करेगा। लेकिन अंदर में निर्णय करना कि ये सत्य नहीं है, मिथ्या तो मिथ्या ही होता है, तो कुछ तो फर्क आता ही है। अंतिम जिज्ञासा नीता दीदी जी। आज की आरती का पावन सौभाग्य श्रीमान महेंद्र, नीलम, शिवम आदि सनंग, मोहित एवं जैन भूजल सर्वेक्षण विशेषज्ञ ककड़ारी वाले परिवार और हमारे बीच में संदीप जैन, चाहती जैन, अग्रम जैन, समस्त तीर्थ रक्षक बिजोलिया परिवार एवं भक्तांबर चांदखेड़ी के पुण्यार्जक परिवार हैं। एक आरती उनकी ओर से कृपया जिज्ञासा करें। मेरे परम आराध्य परम श्रद्धेय निर्यापक श्रमण मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है कि यह प्रसंग किस बात किस उसमें कही गई है? घर का जोगी जोगिया आन गांव का सिद्ध, तो किस प्रसंग में कही गई ये बात? घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध,
तो ये स्वाभाविक है कि व्यक्ति वहाँ रहते ही उनके उन परिस्थितियों को भी वो जानता है जो पूर्व अवस्था में थी, इस कारण से उसकी उतनी नहीं होती। और दूसरे स्थान पर जाते ही वह गुणों को लेकर ही गया है। जिस गांव का वो है उस गांव में उस अवस्था में भी रहा है जब वो मुनि नहीं था, उस समय भी अवस्था में रहा है जब वो कोई से झगड़ा भी हो सकता है, उस अवस्था में भी रहा है, कभी होटल में खाना पीना भी, उस अवस्था में भी रहा है जब वो रात्रि भोजन भी। तो वो गुण और दुर्गुण दोनों जो उसके सामने रहते हैं तो उस कारण से परिणामों में अंतर आ जाता है। और दूसरे स्थान पर जो गया अवगुण के समय तो वो वहाँ गया ही नहीं। कब गया? मुनि बन के गया, तो उनकी दृष्टि में गुण ही गुण आते हैं, इस कारण से इस प्रकार का अंतर बन जाता है। नमोस्तु महाराज। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आरती पुण्यार्जक परिवार आगे आ जाएं, गुरुवर की आरती। जिन्होंने दो लोगों ने जिन्हों की आरती ली है वो दोनों पुण्यार्जक परिवार आगे आ जाएंगे। एक सौभाग्य और कोई लेना चाहे मात्र 1 मिनट में बोली समाप्त करेंगे। 5151 1, 5151 2, अंतिम सौभाग्य 5151 2.5 बोली जा रही। मेरे भाई किसी के भाव हो अंतिम आरती करने का नाम दे दीजिए। 5151 1, 2, 2.5 और ये 3 जी नाम बताएं। श्रीमान सुबोध जी जैन छपरौली वाले आ जाएं। परिवार जिनके श्री छपरौली वालों के परिवारजन यहाँ जो भी हों वो भी आ जाएं। श्री महेंद्र जी नीलम शिवम ककड़ारी वाले परिवार जो भी हों यहाँ आ जाएं। श्री संदीप जैन चाहती जैन समस्त परिवार छपरौली वाले जो भी हैं इधर आ जाएं आगे शीघ्रता से। भैया आरती प्ले कर दो, आप आरती ले लें भैया। सजाए के मैं आज उतारूं आरती।
पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808।